हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल नोटेशंस को कवर करने वाले हैं जो आपके हायर लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इस मैथमेटिकल नोटेशन में आपको अलजेब्रा सिंबल्स, ज्योमेट्री सिंबल्स और बेसिक मैथ सिंबल्स भी देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज होस्ट सुमन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा ऑनलाइन नॉलेज में। जो फर्स्ट हमारा मैथमेटिकल नोटेशन है वो है इज इक्वल टू मीन्स बराबर। इसका उपयोग हम लोग किसी भी क्वांटिटी को या क्वालिटी को, किसी रैंक को या किसी टास्क को, किसी अमाउंट को, किसी डिग्री को बराबर करने के लिए, सेम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं इज इक्वल टू नोटेशन का। नेक्स्ट है इज़ नॉट इक्वल टू, उसी का जस्ट अपोजिट है कि जो बराबर है, अब यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू वो बराबर नहीं है। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी है, क्वालिटी है, अमाउंट है, कोई डिग्री है तो किसी दूसरे से इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो उसके जगह पे हम इस नोटेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इज सिमिलर टू। तो इज सिमिलर टू मीन्स भी होता है सेम, बराबर, लेकिन इज इक्वल टू और इज सिमिलर टू में डिफरेंस क्या है? इज सिमिलर टू में होता है कि अगर क्वांटिटी है और क्वालिटी दोनों बिल्कुल पर्टिकुलर, दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों की क्वालिटी और क्वांटिटी सेम है। पर जो सिमिलर टू में होता है, अगर क्वालिटी सेम है तो क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से होता है। हो सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी ज़्यादा है तो किसी के कम है, लेकिन क्वालिटी जो है दोनों के सेम होते हैं, तो इसी को वहाँ पर हम इज इक्वल टू ना यूज करके इज सिमिलर टू का नोटेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट है इज कॉन्ग्रुएंट टू। इज कॉन्ग्रुएंट टू का नोटेशन हम लोग मैथमेटिकल के ज्योमेट्री चैप्टर में ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। और इसका जो यूज क्या है, अगर दो कोई फिगर है, ठीक है, सपोज कोई ट्रायंगल ले लिए, तो इस ट्रायंगल का शेप और साइज दोनों का बिल्कुल अगर सेम है तो वहाँ पर हम इज कॉन्ग्रुएंट टू का नोटेशन यूज करते हैं डिनोट करने के लिए कि दोनों फिगर का शेप एंड साइज बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इज कॉन्ग्रुएंट टू का यूज होता है शेप एंड साइज को इक्वल है तो उसे डिनोट करने के लिए हम इज कॉन्ग्रुएंट टू का नोटेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का नोटेशन उपयोग भी मैथ में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसका जो नोटेशन है यूज होता है किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए, उसका कोई एंड नहीं है, डैट इज़ एंडलेस। ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है। इन्फिनिटी का उपयोग इसीलिए किया जाता है। सपोज एग्जांपल है, कोई आपसे पूछे नेचुरल नंबर का एंड कहाँ है या फिर होल नंबर का एंड कहाँ है, तो उसका कोई एंड नहीं है, डैट इज़ इन्फिनिटी। वो अनंत है, एंडलेस है, उसका कहीं भी खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए इन्फिनिटी का नोटेशन हम लोग इस जगह पे यूज करते हैं, इस डिनोट करने के लिए कि जो चीज़ या फिर जो क्वांटिटी एंडलेस है, ठीक है, उसे हम इन्फिनिटी का नोटेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट नोटेशन है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस नोटेशन का उपयोग हम किसी चीज़ का प्रिडिक्शन के लिए करते हैं। सपोज एग्जांपल में लेता हूँ, राम के पास 10 आम है, लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है कि राम के जो आम है वो सारे के सारे खो गए हैं, और एक व्यक्ति कह रहा है नहीं, राम के सारे आम नहीं खोए, उसके पास कुछ आम है। तो वहाँ पर इस सिंबल का यूज कर सकते हैं कि राम हैज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मैंगोज, मतलब राम के पास 0 से ज़्यादा या फिर हो सके 0 के बराबर आम है। हो सकता है 0 से ज़्यादा हो सकता है, 1 हो, 2, या फिर ये भी हो सकता है कि उसके पास कुछ नहीं हो, 0 हो। तो वहाँ पर हम इस नोटेशन का यूज करते हैं प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नोटेशन है इज लेस देन और इक्वल टू। इस नोटेशन का उपयोग जस्ट इसका वाइस वर्सा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू का, इसका उपयोग हम करते हैं कि सपोज वही एग्जांपल लेते हैं कि राम के पास 10 आम है, कोई कहता है कि उसके पास कोई भी सारे के सारे आम खो गए, और कोई कहता है उसके पास कुछ आम बचे हुए। तो हम कह सकते हैं कि राम हैज़ लेस देन 10 मैंगोस और इक्वल टू। हो सकता है राम के पास 10 के 10 आम है, या फिर उसके पास हो सकता है 10 से कम आम है, तो इसका नोटेशन हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मैथमेटिकल नोटेशन है वो है इंटीग्रल। इंटीग्रल का उपयोग हम लोग ज़्यादा इंटीग्रेशन के चैप्टर में यूज करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन चैप्टर है दोस्तों। इससे काफ़ी वेटेज रहते हैं आपके कोई भी एग्ज़ाम हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, 11th-12th के एग्ज़ाम हो गए, तो इससे काफ़ी वेटेज रहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है इसका चैप्टर भी और इसका नोटेशन भी। नेक्स्ट नोटेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इस नोटेशन का उपयोग ज़्यादा सेट्स के चैप्टर में किए जाते हैं, और इसका इस्तेमाल होता है इस तरह से कि सपोज कोई 2 सेट्स है, ठीक है, और इस 2 सेट्स में किसी भी दोनों सेट्स के कोई एलिमेंट अगर सेम है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का इंटरसेक्शन है। सपोज कि यहाँ पर ऑप्शन एग्जांपल है ए में आपका है 1 2 3,
और दूसरा जो सेट है वो बी है, इसमें 3 4 5। तो ए में 3 और जो बी सेट में है 3 वो दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ इंटरसेक्शन ऑफ बी, ठीक है, क्योंकि दोनों सेट्स का कोई एक एलिमेंट है जो सेम है। तो इस तरह से हम इसका यूज किया जाता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स नोटेशन का। गाइज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर ध्यान रहे वीडियो लंबी है पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नोटेशन जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में बहुत लोगों को नोटेशंस के बारे में पता ही नहीं कि कौन सा नोटेशन क्या शो करता है, और काफ़ी गलतियाँ इसके कारण कर देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। नेक्स्ट नोटेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसका भी हम लोग सेट के चैप्टर में भी ही इस्तेमाल करते हैं, और इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है उस चैप्टर में, सेट्स चैप्टर में। नेक्स्ट मैथमेटिकल नोटेशन है फैक्टोरियल। इस नोटेशन का भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसका जो इस्तेमाल होता है, सपोज एग्जांपल है 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल जो है यहाँ पे, तो फैक्टोरियल का उपयोग है, फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 से लेकर बिलो 5 के लिए से लेकर नीचे 1 तक जितने भी अंक आएंगे 5 4 3 2 1, उन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आंसर आएगा वो होगा 5 फैक्टोरियल का आंसर। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि मल्टीपल ऑफ बिलो इट, ठीक है, मल्टीपल ऑफ बिलो इट मतलब 5 से लेकर बिलो इसके नीचे जितने भी उन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। फैक्टोरियल का मेन जो अर्थ होता है यही होता है। नेक्स्ट है देयरफॉर। इस नोटेशन का भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है मैथ्स चैप्टर में। इसका इस्तेमाल होता है, सपोज आपने कोई प्रूफ कर दिया, ठीक है, मैं सपोज आपने किसी स्टेटमेंट को ऊपर प्रूफ किया है कि x इज़ ग्रेटर देन 5, और नीचे में आप उसे शॉर्ट में आप ना दोबारा प्रूफ किए हुए, बिना दोबारा प्रूफ किए हुए लिख सकते हैं देयरफॉर x इज़ ग्रेटर देन 5। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ऊपर प्रूफ कर दिया गया है और आप नीचे में शॉर्ट में इसे लिख रहे हैं देयरफॉर x इज़ ग्रेटर देन 5। तो इसका मेनली यूज होता है किसी शॉर्ट में लिखने के लिए जो आप पहले उसे प्रूफ कर चुके हैं या पहले उस स्टेटमेंट का यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ। इस नोटेशन का भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है मैथ्स चैप्टर में दोस्तों। इसका इस्तेमाल होता है किसी भी आप पर्टिकुलर नंबर को अगर दोबारा सेम नंबर से, सपोज 2 को दोबारा 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आता है 4। तो जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो है 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब सीधी है कि अगर किसी भी नंबर को आप दोबारा से उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर प्राप्त होता है उसका स्क्वायर रूट होता है आपका जिसको आप दोबारा मल्टीप्लाई किए हैं। जैसे 4 का जो स्क्वायर रूट हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट जो मैथमेटिकल नोटेशन है वो है परपेंडिकुलर। इस मैथमेटिकल का नोटेशन काफ़ी यूज़ किए जाते हैं आपके मैथ्स के चैप्टर ज्योमेट्री में। इस मैथमेटिकल नोटेशन का अर्थ है, सपोज़ कोई ए और बी लाइन है, ठीक है, तो ए अगर बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि ए और बी के बीच के जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर सीधी से बात कहें तो कोई भी लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के बीच के जो एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री के बन रहे हैं, तभी वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट मैथमेटिकल नोटेशन है पाई। इसका भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है मैथ्स में। इसका वैल्यू होता है 22/7 और पॉइंट में अगर बात करें डेसिमल में तो इसका होता है 3.14 अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। तो इसका भी काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसम का जो नोटेशन है दोस्तों इन सभी का याद रखने की चीज़ है, काफ़ी यूज़फुल होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैथमेटिकल नोटेशन है परसेंट। ये जो नोटेशन है वो तो आप बचपन से देखते आ रहे, 6 7 से स्टार्ट हो जाते हैं इस नोटेशन को यूज़ करना। परसेंटेज को हम लोग प्रॉफिट लॉस और सेल्फ परसेंटेज चैप्टर में भी काफ़ी यूज करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के प्राइस के उसके आपको सीपी या एसपी के लॉस या गेन के परसेंट निकाल के लिए किया जाता है। आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 नोटेशन मैथमेटिकल नोटेशन को कवर किए हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी है, मैथमेटिकल नोटेशन आपको यूज़फुल लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए यूजर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो हर एक दिन लाते रहता हूँ।